तायरा बीबी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। आपको बेंच की तश्कील के ऊपर इतराज़ है, एक सोशल एक्टिविस्ट जो इंसानी हकूक़ की खातिर सड़कों पर होती है, उसको बेंच की तश्कील पर इतराज़ हुआ है, मुझे समझ नहीं आई, वज़ाहत करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, मुल्क एक क्राइसिस में से गुजर रहा है, तो फिर एक चीज होती है अदल और इंसाफ का होना और करना, और दूसरी चीज होती है कि नजर आना। तो अगर आपके ख्याल में हम सब देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है, 230-35 मिलियन की आबादी देख रही है कि जजेस में आपस में ऑनरेबल जजेस हैं, ऑनरेबल कोर्ट है, सबसे आला तरीन ये अदालत है। अगर यहाँ पर हमें किसी किस्म का कोई तफरका या कोई किस्म कोई डिवीजन नजर आती है, जो कि सबको नजर आती है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई, तो फिर अपीयरेंसेस के लिए, परसेप्शन के लिए, एक ऑप्टिक्स के लिए ही 5 ऑनरेबल जजेस में से एक आधे को तो शामिल कर लेते जो कि आपसे इत्तेफाक राय नहीं रखते। जब आपने अपने हम ख्याल जजों को सिर्फ रखा है बेंच के अंदर, तो वो तो फैसला तो पहले से ही हमें मालूम है कि क्या आएगा, 8-0 से ही आएगा ना। अच्छा, मुझे वैसे तायरा बीबी आपसे ये राय सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ है, क्योंकि आई थॉट कि आप ऑलवेज वो मिसिंग पर्सनस और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पे बोलेंगी, लेकिन आपने बेंच की तश्कील के ऊपर भी प्रोटेस्ट लॉन्च किया आज। नहीं जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप सारे के सारे ऑनरेबल जजेस को ले आए। ये एक जुडिशरी के बारे में कानून साजी हो रही है, आप तमाम जजेस को ले आए। आपको किसी चीज से कतराना नहीं चाहिए, किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए। अगर मैं सही हूँ, अगर मैं सही बात कर रही हूँ, तो फिर मुझे तमाम की राय चाहिए।